दरअसल जो टीएमसी दिखाई दे रहा है ये कांग्रेस ही है। इसमें मुकुल सांगमा है, वो अपने सारे एमएलएज लेकर के एन ब्लॉक चले गए थे टीएमसी। इसके बावजूद कांग्रेस के साथ कोई बहुत आसान नहीं होगा तृणमूल को। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे आप नजर रखें तो वो बीजेपी के साथ नहीं जा पाएगी। जिस तरह से माइनॉरिटी वोट है वेस्ट बंगाल में और जिस तरह से ममता के साथ वो वोट गया है, कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई वहां पर क्योंकि लेफ्ट के साथ गई थी। तो यहाँ पर भी जिस स्टेट बाय स्टेट इम्पैक्ट होता है तो बीजेपी और ममता का जाना बहुत मुश्किल, मैं कहूँगी ऑलमोस्ट असंभव है। तो ममता बनर्जी को दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा अगर मेघालय में सरकार बनानी है। सांगमा एक ऑप्शन हो सकते हैं और कांग्रेस को तोड़ के भी पूरे अगर रुझान यही रहे वो रिजल्ट देखिए इस पर जैसा आपने कहा मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन अगर हम तृणमूल के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कॉनराड सांगमा के साथ ही बनता साथ ही बन सकता अब वो है। और जैसा भी संजीव जी कह रहे थे मुमकिन तो कुछ भी है। और देखिए सेफली इतना कैसे बीजेपी और ममता साथ नहीं आ सकते, ममता बनर्जी और कांग्रेस एक साथ आएंगे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वो हो सकता है, आउटसाइड सपोर्ट दे सकती है कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए। हो सकता है वो सारे के सारे फिर चले जाए ममता की पार्टी में जो जीत के आए हैं, मतलब वो एक पॉसिबिलिटी है। कॉस्ट पर वहां पर टीएमसी खड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आप कह रही हैं हाँ हो सकता है। एक बार रिजल्ट्स आ जाएं जी, ममता जी को भी समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट है। हो सकता है मुकुल सांगमा फिर पूरी पार्टी लेके कहीं चले जाएं। ममता जी अपने घर बैठ के देखती रह जाएंगी। लेकिन अगर ये सब कोई मुद्दा नहीं है संजीव जी, अगर ये ऐसा नहीं होता और अगर ममता बनर्जी यहाँ किसी तरीके से अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है, सोचें इसका राष्ट्रीय लेवल पर क्या होगा। ममता बनर्जी बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट अरविंद केजरीवाल के बाद 5वीं लीडर होंगी जो 2 स्टेट्स में अपनी सरकार बनाएंगी। उन्हें 25, 27, 28 तक पहुंचना पड़ेगा। अगर वहां तक पहुंचेंगे जब ये बात करेंगे, नहीं तो ये तय लग रहा है अभी कि बीजेपी, मतलब तय तो क्या लग रहा है, मतलब एक संभावना है कि बीजेपी कॉनराड को डंप करके छोड़ के मुकुल को सीएम बना देगी। सो देखिए कॉम्बिनेशंस बहुत हैं और ये तो पॉलिटिक्स है। मुकुल सांगमा को सीएम बना देंगी और मुकुल सांगमा ममता बनर्जी को धोखा देकर के अरे अभी तो कांग्रेस को धोखा दिए। कौन किसका सगा है? अच्छा मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, दूसरे तरीके से पूछता हूं। जिस जोड़ तोड़ को या किसी भी कीमत पर सरकार बना लेने की जो जिजीविषा है, जो ताकत है, वो भूख है, वो टक्कर देने में क्या ममता बनर्जी बराबर नहीं मांगते आप बीजेपी के? अगर बंगाल होता तो मैं बराबर मानता। देखिए ये ग्राउंड अलग है। आप दूसरे स्टेडियम पे मैच चल रहा है, वहां पे लोकल लीडरशिप जो मुकुल सांगमा रेलेवेंट है, कॉनराड रेलेवेंट है, वो किधर जाएंगे? उसमें ममता और राहुल गांधी क्या कर लेंगे? सो बीजेपी का जो इलेक्टेड एमएलए है वो फिर भी इंटैक्ट रहता है और नॉर्थ ईस्ट में नहीं, सब जगह, क्योंकि उनके एक तो इससे में हाईकमांड बहुत पावरफुल है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एक वैचारिक प्रतिबद्धता है बीजेपी में शुरू से रही है, उनके लोग बाय एंड लार्ज अमूमन छोड़ के नहीं जाते, जो भी उसके मतलब ऑब्वियसली एक आइडियोलॉजी मतलब ये है कि तो मुकुल सांगमा की फिगर हो गया है इस इलेक्शन में। सीएम का ताज किसके सिर पर चढ़ेगा इस पर डिपेंड करता है। मुकुल सांगमा एक चीज हमें समझना पड़ेगा मुकुल सांगमा के बारे में, दैट ही क्रॉसेस पॉपुलैरिटी मेघालय में, ही क्रॉसेस एथनिक लाइंस एंड ही क्रॉसेस रिलीजियस लाइंस। सो दिस इज नॉट ममताज गेम, ये मुकुल सांगमा का गेम है, यू नो, जो काफी लीडर्स नहीं कर पाते हैं। ओके ये भी एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर के एक छवि है, कितनी गलत है कितनी सही आप बताएं कि वो प्रेफर करते हैं पार्टीज वहां पर कि वो सेंटर के साथ मिलकर चलें, केंद्र में जिसकी सरकार है उसके साथ रहना पसंद करते हैं। अब तो पूरे देश में ये स्थिति है और हमेशा से रही है एक लेवल पे, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जिसकी दिल्ली में सरकार है और अगर दिल्ली में एक पावरफुल लीडर की सरकार है, चाहे वो इंदिरा गांधी थी चाहे नरेंद्र मोदी, अगर पावरफुल लीडर की सरकार है तो लोग उसी के चारों तरफ ग्रेविटेट करना शुरू कर सोचते हैं, क्योंकि एक तो स्थायित्व मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, काम कराने की क्षमता होती है और एक 24 घंटे के लड़ाई झगड़े से बचे रहते हो, टकराव से। नहीं तो अगर वहां दूसरे और यहाँ अलग, तो वो आपको हमेशा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत रेलेवेंट है कि जहां जो सेंटर की सरकार है, नॉर्थ ईस्ट उसी के साथ जाना पसंद करता है। पर अगर नंबर्स जो दिखा रहे हैं इस तरह के हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेघालय में बीजेपी को सरकार बनाना। हो सकता है कि देखिए लोग तो वही है नॉर्थ ईस्ट के, हो सकता है कि बीजेपी के एमएलए मुकुल सांगमा के साथ बीजेपी के लोग नहीं जा सकते। आप नेवर नहीं कह सकते, ये नॉर्थ नहीं ईस्ट कहना चाहिए, सही बात है, लेकिन उनको मालूम है खतरे कितने फिर चारों तरफ मंडराने लगेंगे। बीजेपी को छोड़ना वैचारिक प्रतिबद्धता की वजह से मुश्किल है
और एक रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बहुत real मुश्किल है आज के कांग्रेस समय की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस ने इस बार मेघालय में नए उम्मीदवार उतारे और सभी सिटिंग एमएलए के टिकट काट दिए उन्होंने। इसके पीछे एक डर भी था। कांग्रेस के सारे पुराने नेता टीएमसी से लड़ रहे हैं। टीएमसी में कांग्रेस से आए सभी नेता इस वक्त आगे चल रहे हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता मुकुल संगमा दोनों सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो मुकुल संगमा तो एक प्रोमिनेंट फिगर दिखाई दे रहे हैं संजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एंड मुझे लगता है देखिए अभी भी एक दो राउंड्स की काउंटिंग हुई है, कितनी बची है, लेकिन अगर ब्रॉडली ये फिगर्स रहते हैं तो कॉनराड सांगमा एक अनपॉपुलर लीडर साबित हो रहे थे, एक लायबिलिटी साबित हो रहे थे बीजेपी के लिए। तो बीजेपी मुकुल सांगमा की कॉम्बिनेशन बन सकती है। मैं इतना ज्यादा मेघालय की पॉलिटिक्स को बहुत गहराई से नहीं समझता हूँ, लेकिन चूंकि वहां पे कुछ भी संभव है उसी तर्ज पे कि जब वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी जा सकते हैं, टीएमसी छोड़ के अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कांग्रेस नेताओं के सहारे टीएमसी बढ़त पे। अच्छा, हमारे साथी पवन नारा जो है वो अच्छा जी नहीं, बिल्कुल उनके दे ईटिंग उनका वोट शेयर। बट हैविंग सेड दैट ये जो होल बीजेपी का आइडियोलॉजी है ज़्यादा अपील नहीं करता है मेघालय में। मेघालय इज़ अ 75% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, वेरी एथनिकली रूटेड है, तो वो बीजेपी को इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई थिंक ये गेम जो होने वाला है वो सांगमा वर्सेस सांगमा होने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।